तो हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच रिमूव और किल ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे अपने हो गए बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑल नॉन लिविंग्स और लिविंग थिंग्स। ठीक है। देन क्या होता है, जो स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो अपने कोई भी सरफेस के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको रिमूव करना या किल कर देना। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझे तो ये अपना ग्लास स्लाइड है। ये अपना ग्लास स्लाइड है, इसके ऊपर तो वो पता ही है जो बैक्टीरिया है वो हर जगह प्रेजेंट है। देन क्या होगा, जब अपना ग्लास स्लाइड है इसके ऊपर भी प्रेजेंट होगा। आफ्टर स्टरलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो ये ग्लास स्लाइड है वो फ्रीली हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से बैक्टीरिया। ठीक है। तो इससे बोलते हैं स्टरलाइजेशन। ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर समझे तो जैसे अपना होता है, जैसे खाने की चीज़ें होती हैं। ठीक है। 2-3 दिन के लिए वैसे ही रखो, देन क्या होता है उसमें से गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, तो इसमें हम 4 मेथड पढ़ेंगे। उसमें से पहला है फिजिकल मेथड। इसके अंदर हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जैसे हॉट एयर ऑन के थ्रू समझेंगे। और सेकंड है अपना मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, इसको हम ऑटोक्लेव के थ्रू समझेंगे। और सेकंड है केमिकल गैसियस मेथड, तो इसको जैसे एग्जांपल के लिए होगा जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, साइनिन ऑक्साइड। और थर्ड है रेडिएशन मेथड, इसमें अल्फा, बीटा, गामा और यूवी रेज होगी जैसे। और फोर्थ हो गया मैकेनिकल मेथड, जिसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। तो फर्स्ट है फिजिकल मेथड। इन दिस मेथड हीट अप्लाई ऑन द सरफेस, देन प्रोटीन्स ऑफ द बैक्टीरिया आर डीनेचुरेटेड एंड ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर एंड किल। देन इसमें क्या हो रहा है, जब हम कोई भी सरफेस के ऊपर है, ठीक है, अब वो पता है जो बैक्टीरिया है वो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है। ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर क्या है, बैक्टीरिया है। देन क्या करेंगे, हम हीट अप्लाई करेंगे, जो बैक्टीरिया के अंदर है वो डीनेचुरेशन प्रोसेस होने लग जाएगी। जब डीनेचुरेशन प्रोसेस होगी देन क्या होगा, जो बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर किल हो जाएगा। ठीक है। तो लोग सभी लोग क्या कहते हैं, जो पानी है उसे उबाल के पीना चाहिए। उबाल के क्यों पीना चाहिए, क्योंकि जो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है क्या कहते हैं, वहाँ से रिमूव हो जाएं। इट इज़ इजी एंड सिंपल यूज। ठीक है। तो इसे इजी और सिंपल मतलब मेथड है, सॉरी। एंड इट इज़ इजी एंड सिंपल मेथड, तो ये इजी और सिंपल मेथड है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर थर्मोस्टेबल सब्सटेंस, नॉट फॉर हीट सेंसिटिव सब्सटेंस। ठीक है। तो थर्मोस्टेबल सब्सटेंस कौन से हो गए, जैसे आयरन हो गया, उसको हीट अप्लाई करेंगे तो मेल्ट नहीं होगा। जैसे अपना मान लो पेन है, पेन क्या करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो थर्मोस्टेबल सब्सटेंस में यूज़ करेंगे। तो इसमें फिजिकल मेथड भी हम पहले पढ़ेंगे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सनलाइट एंड ड्राइंग, रेड हीट, फ्लेमिंग और हॉट एयर ओम। तो हम उसे पढ़ेंगे जैसे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस और ऑटोक्लेव पढ़ेंगे। तो फिजिकल मेथड में हम पहला पढ़ते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कोई हॉट एयर है, ठीक है, हॉट एयर के थ्रू कोई भी सरफेस के ऊपर हम जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। किल कैसे होगा, जैसे बैक्टीरिया को हम जब एयर पास कराएंगे हॉट एयर, देन जो बैक्टीरिया है डीनेचुरेशन प्रोसेस होने लग जाएगी उसके अंदर, देन वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद वो किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सनलाइट एंड ड्राइंग। ये अपना ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर ही आता है। तो सनलाइट क्या एक नेचुरल मेथड है स्टरलाइजेशन के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे सपोज मान लो हमने अचार का डब्बा लिया है, देन उसको धूप में रख देने के बाद क्या होता है, जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। और ड्राइंग के लिए जैसे हो गया, अपने कपड़े बाहर सुखाते हैं ड्राइंग के लिए, तो वहाँ से स्टरलाइजेशन हो जाती है। ठीक है। तो ये अपनी नेचुरल मेथड है। तो नेक्स्ट है रेड हीट। इसमें क्या होता है, जब हम आयरन को, ठीक है, हम मेल्ट करते हैं, मतलब आयरन को जब हम हीट करते हैं तो जो होता है आयरन वो फुली हीट हो जाता है। तो मतलब जब उसको तब तक हीट करना है जब तक वो रेड ना हो जाए। जैसे सपोज मान लो ये अपनी फ्लेम है, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ये जो अपनी है, ये अपनी क्या आती है, इनिक्लोशन लूप होती है। जो अपना ये वायर है, ये जब तक हीट करना है जब तक वो रेड ना हो जाए। देन ये हीट करने के बाद क्या होगा, ये फुली स्टरलाइजेशन हो जाएगा। तो जब कौन से मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करते हैं रेड हीट के लिए, जैसे इनिक्लोशन लूप हो गया, नीडल्स हो गए। तो नेक्स्ट है फ्लेमिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इसमें हम जो ग्लास स्लाइड होता है, ठीक है, देन कैंडल के ऊपर क्या करते हैं, लेफ्ट राइट मूव करते हैं। हम एक जगह फिक्स रखेंगे, देन क्या हो जाएगा, जो एक जगह हम जब हीट पैदा होगी देन क्या, जो ग्लास स्लाइड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। देन इसलिए हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं कि जो फुली है वो स्टरलाइज हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं, जैसे हो गया कल्चर मीडिया होगी, ग्लास ट्यूब्स हो गया, कवर स्लिप होगी। तो नेक्स्ट है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन इज ए मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। ठीक है। तो जो हॉट एयर ओवन है एक वाइडली यूज्ड मेथड है स्टरलाइजेशन के लिए। और हॉट एयर ओवन आर इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज इन स्टरलाइजेशन। ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल से बना हुआ है। इलेक्ट्रिकल एक डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं।
सो देयर इज अ थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग टेम्परेचर कौन से होते हैं? जो अपने आयरन के होते हैं। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर रबर एंड प्लास्टिक। तो ये सुटेबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो रबर और प्लास्टिक है मेल्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट को डायग्राम देखते हैं। तो ये अपना हॉट एयर ओम का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, जो डबल चैम्बर से होते हैं, एक एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, और यहाँ पर हमारा फैन लगा होता है, ये वेंट होता है, यहाँ पर अपने ग्लास फाइबर होते हैं, और ये अपना है एब्यूस और गैसकेट है जो क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन कर रखता है। यहाँ पर प्रोफोर सेल्फ है जो क्या कहते हैं, इसके ऊपर हम अपना प्रोडक्ट जिसको हम स्टरलाइजेशन करवाने के लिए रखते हैं इसके ऊपर। ये अपना रेगुलेटर है, ये अपना डोर है, ये अपना होता है हैंडल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से इसे क्लोज और बंद करते हैं। तो नेक्स्ट है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर करने के लिए हमें टेबल ऐड करना पड़ेगा। तो जो अपना हॉट एयर ओवन के अंदर हम जो स्टरलाइजेशन करने के जो प्रोडक्ट रखेंगे, देन जब उसका टेम्परेचर हमने 170 डिग्री सेल्सियस रखा तो वो 60 मिनट में हो गया। जब उसको 60 रखा तो 120 मिनट में हो जाएगा। जब 150 रखा तो 150 मिनट में हो जाएगा। जब 140 रखा तो 180 मिनट में हो जाएगा। तो इससे हमें पता क्या चलता है, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी जब मतलब कम समय में क्या होगा, स्टरलाइज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मतलब हम क्या करेंगे, जब इसको स्टरलाइज करने के बाद इसको आफ्टर 2 घंटे के लिए इसे कूलिंग करने के लिए रख देना है। तो कूलिंग के लिए क्यों हम रखते हैं इसके अंदर, क्योंकि जब अचानक से इसे खोलेंगे, ठीक है, तो उसका जो डोर खोलेंगे तब क्या होगा, जो अपने ग्लास भी रहेंगे क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको 2 घंटे के बाद कूलिंग करने के बाद से खोलेंगे कि जो हमारा ग्लास भी है क्रैक ना हो जाए। तो नेक्स्ट है इसकी मेरिट्स। इट इज़ सुटेबल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन और सब्सटेंस डिस्ट्रॉय बाय मॉइस्चर। तो ये जो क्या है, अपना जो मॉइस्चर के द्वारा हम इसको स्टरलाइजेशन करते हैं इसमें। दे आर मस्ट स्मॉलर देन एटोक्लेव। तो यह एटोक्लेव से मस्ट स्मॉलर है, मतलब छोटा है इससे। सिंपल एंड ईजी टू यूज। तो ये सिंपली और इजीली यूज कर सकते हैं। इट डज नॉट रिलीज एनी हार्मफुल फ्यूम्स। ठीक है, तो ये हार्मफुल फ्यूम्स क्यों नहीं रिलीज करती है, जिसका प्रोसेस होता है क्लोज में होता है। नेक्स्ट है इसके डीमेरिट्स। लॉन्ग हीटिंग टाइम, हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्या है, ये लॉन्ग टाइम लेता है अपना प्रोसेस करने के लिए, और हाई टेम्परेचर मतलब इसमें लगता है। तो ग्लास वेयर शुड बी ड्राई। ठीक है, तो जो हमने ग्लास वेयर यूज़ करने हैं उसको ड्राई करके यूज़ करने हैं। और उसके बाद क्या होगा, जब ना हॉट एयर ऑन होगा, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अपना क्या होगा, जिसको तो कूलिंग करने के बाद यूज़ कर सकते हैं उसको। इट डज नॉट सुटेबल फॉर रबर प्लास्टिक एंड हीट लेबर सब्सटेंस। ठीक है, तो हमसे रबर प्लास्टिक यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं, जैसे जब हम उसको हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हीट होकर ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा, तो बैक्टीरिया को क्या किल करेगा। तो सेकंड है मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड बाय द हॉट एयर और स्टीम। तो ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो हम हॉट एयर के थ्रू और स्टीम के थ्रू क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे किल करते हैं। तो जैसे स्टीम क्या होता है, जैसे देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो अपना वाटर होता है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, बॉईल कर देते हैं। तो क्या होता है, जो अपने वेपर जनरेट हो जाते हैं, जो वेपर जनरेट होंगे उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, स्टीम हमें मिलता है। ठीक है, तो स्टीम के द्वारा क्या करते हैं, जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करते हैं, किल करते हैं। सो इट इज किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिनेचुरेशन ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये अपना बैक्टीरिया है, देन इसके अंदर जब हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर हमारा जो बैक्टीरिया के अंदर डीनेचुरेशन प्रोसेस होने लग जाती है। जब डीनेचुरेशन प्रोसेस होगी देन वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर वो किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो इट इज़ मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से मोर इफेक्टिव है। तो इसमें हमारे 3 आते हैं। एक टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस जिसे पैचुरेशन मेथड भी बोलते हैं। तो सेकंड है अपना टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस जिसे टेंडाइलेशन मेथड भी बोलते हैं। और थर्ड है अपना टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस जिसे एटोक्लेविंग मेथड भी बोलते हैं। तो फर्स्ट है टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ऐसे फ्लूइड यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा टेम्परेचर देने पे ख़राब हो जाते हैं, जैसे अपना हो गया मिल्क। ठीक है, तो हम मिल्क को क्या करते हैं, 63 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे के लिए बॉईल करते हैं। जब आधे घंटे के लिए बॉईल करेंगे तो इसके अंदर जितने भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे किल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये फूली क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया रहित हो जाएगा। तो सेकंड है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है। देन इसको क्या करेंगे, जब 10 से 30 मिनट पे इसको बॉइलिंग करेंगे, देन इसके अंदर से जितने तरह के बैक्टीरिया हैं सारे किल हो जाएंगे। तो जैसे हो गए वेजिटेटिव बैक्टीरिया और बैक्टीरियल स्पोर। ठीक है, जब कोई कल्चर मीडिया को क्या कहते हैं, स्टरलाइज करते हैं स्टीम के द्वारा, देन क्या होता है, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया आते हैं, डिकम्पोज होकर ठीक किल हो जाते हैं। देन क्या होता है, वो डिकम्पोज क्यों होते हैं, जिसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम। तो थर्ड है टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस जैसे ऑटोक्लेव के थ्रू इसको समझेंगे, जिसमें क्या होता है, तो स्टीम अंडर प्रेशर के द्वारा हम इसमें स्टरलाइजेशन करते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो को पता है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो वाटर है वो बॉइल कब होगा, जब उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
ठीक है ना, जो अपना बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल जब एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाएगा तो ये बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही है कि जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे, तो जो प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो जो इसका प्रिंसिपल लगा जाता है, जो अपना ऑटोक्लेव है, ठीक है, जिसके अंदर क्या करेंगे, जो क्या ऑटोक्लेव जो क्लोज होता है आपको पता ही है, ऑटोक्लेव क्लोज होगा देन क्या होगा, जिसके अंदर को जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, देन टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, तो इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो ये अपना प्रेशर है, प्रेशर गेज लगा हुआ है, क्या करता है, जो प्रेशर है इसको मेंटेन रखता है। ये सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है, ये थर्मोमीटर लगा हुआ है जो टेम्परेचर मेंटेन रखता है। और ये अपना एयर रिमूवल वॉल्व है, जो एक्सेस एयर होगा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जो प्रेशर कंट्रोल वॉल्व है, यहाँ से जो प्रेशर है वो अपना जो एक्सेस प्रेशर होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ये लिड लगा हुआ है। देन ये अपने वेसल्स हैं। और ये अपना जो हीटिंग एलिमेंट है, क्या करेगा, जब हीट करेगा देन क्या होगा, जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाने लग जाएंगे। देन ये अपना वाटर लेवल है। और ये अपना रीड बास्केट है, इसके अंदर क्या होता है, जो अपना जिसको हमने जो प्रोडक्ट को हमने स्टरलाइज करवाना है इसको यहाँ पर रख देंगे देन का। और ये अपना ड्रेन वॉल्व है। तो नेक्स्ट है प्रोसीजर, तो प्रोसीजर को करने के लिए पहले टेबल देखते हैं। तो ये टेबल देन इसमें क्या हो रहा है, ये जो अपना ऑटोक्लेव है, जब हम उसके अंदर टेम्परेचर रखेंगे 115 से 118 डिग्री सेल्सियस तक, और जो स्टीम प्रेशर है कैसे मेंटेन करेंगे, जो प्रेशर है गज उसके द्वारा हमने मेंटेन किया प्रेशर। देन इसके अंदर जब हमने प्रेशर मेंटेन किया देन 30 मिनट में हमें जो प्रोडक्ट है हमारा फुली स्टरलाइज हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, जैसे जितना ज़्यादा हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, जैसे 115 से यहाँ से 118 रखा तो हमें 30 मिनट लगा, तो यहाँ से 135 से 138 रखा तो हमें 3 मिनट लगेगा स्टरलाइज करने के लिए। ठीक है, तो हम जो प्रिंसिपल लगेगा था, जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जो बैक्टीरिया है जल्दी किल हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो अपना प्रोडक्ट है स्टरलाइज होने के बाद क्या करेगा, जो अपना पूरा इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो अपना यहाँ का इन्वायरमेंट है और एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट है दोनों इक्वल हो जाए, देन ओपन करके जो अपना प्रोडक्ट है उसे निकाल देना है। तो नेक्स्ट है मेरिट्स, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। इट इज़ क्विकर इन हीटिंग अप टू द एक्सपोजर मटेरियल, तो हमने देखा था कि जहाँ एक था जब हम टेम्परेचर 135 या 138 रखा रहे थे तो क्या था, जब अपना जो 3 मिनट में भी स्टरलाइज कर ले रहा था जो प्रोडक्ट है। इट इज़ प्रोवाइड ग्रेटर लेटेंट एक्शन ऑफ द मॉइस्ट हीट, तो मॉइस्ट हीट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड एयर। ठीक है, तो डीमेरिट्स, नॉट सुटेबल फॉर अनहाइड्रस मटेरियल सच एज पाउडर्स ऑयल्स एंड फैट्स इटीसी। देन क्या होता है, जब हम पाउडर का जब हम लोग क्या करते हैं स्टरलाइज करते हैं, देन क्या होगा, जो पाउडर है वो लिक्विड में चेंज होने लग जाते हैं। नॉट सुटेबल फॉर द हीट लेवल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्टैंड हीटिंग एट 115 डिग्री सेल्सियस एंड अबव, तो देन इसमें क्या करते हैं, जो हीट लेवल सब्सटेंस है वो सुटेबल नहीं है क्योंकि तो मेल्ट हो जाते हैं जल्दी। तो सेकंड मेथड है केमिकल गैसियस मेथड, when all the types of microorganism killed by the chemical gases is called the chemical gaseous method of sterilization। तो इसमें क्या होता है, तो आपको पता है जो बैक्टीरिया है वो हर जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर बैक्टीरिया है जो प्रेजेंट है, तो हम केमिकल गैसेज का यूज़ करके इसको स्टरलाइज करेंगे। ठीक है, स्टरलाइज करेंगे तो इसे बोलेंगे केमिकल गैसियस मेथड। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे अपने कौन कौन से केमिकल यूज़ करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, इथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रेपियो लैक्टोन, अल्कोहल और अल्डिहाइड्स। ठीक है, तो उसमें से हम पहला देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, जो इसका स्ट्रक्चर ये रहा, ये कभी कभी पूछ लिया था 2 नंबर में। देन इसका जो फॉर्मूला होता है HCHO होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बैक्टीरियल एजेंट है, बैक्टीरियोसाइडल एजेंट है, मतलब कि तो बैक्टीरिया को किल करता है और पूरा पेनेट्रिंग पावर होती है इसकी। तो क्या होता है, जो तैयार करते हैं जो कंसनट्रेशन सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हीटअप करके जनरेट होता है जो फॉर्मेल्डिहाइड, इसको जनरेट करते हैं। तो आपको पता है, तो जो बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है तो कोई सेलुलर होगा, ठीक है, देन उसका न्यूक्लियस होगा। जो सेलुलर होता है वो अपना लिपिड का, प्रोटीन का, इस सब का बना होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है अपना, जैसे प्यूरिन हो गया, डीएनए हो गया, पिरिमिडीन हो गया, ये सब होता है। तो डीएनए हो गया, ठीक है, देन डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, देन क्या करेगा ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या करेगा, अपना जो इसके अंदर आएंगे जो नाइट्रोजन, जितने भी नाइट्रोजन बेस से कंपाउंड होंगे जो क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा, मतलब क्या आएगा, डैमेज कर देगा। और क्या करेगा, इसका स्ट्रक्चर फंक्शन चेंज कर देगा, जो डीएनए होगा क्या होगा, वो भी डैमेज हो जाएगा। तो जो अपना है सेलुलोज है वो भी बनेगा नहीं। ठीक है, सेलुलोज नहीं बनेगा तो मतलब क्या होगा, ये हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये किल हो जाएंगे। तो जो इसको हम ये जो प्रोसेस है इसको यूज़ कहाँ करते हैं, ऑपरेशन थिएटर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है अपना इथिलीन ऑक्साइड, तो ये अपना हो गया स्ट्रक्चर। देन इट हैज़ हाई पेनेट्रिंग पावर, तो इसको जो पेनेट्रिंग पावर होती है हाई होती है। इट अटैच ऑन द डीएनए एंड आरएनए डायरेक्टली एंड रिएक्ट विद। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आरएनए या डीएनए से अटैच होती है और रिएक्ट करती है।
तो ये रिजेक्ट ये क्या करेगा, जो अपने अल्काइल ग्रुप वाले हो गए, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप वाले कौन से होते हैं, जैसे CH2 वाले, CH3, ठीक है। तो ये अपने अल्काइल ग्रुप वाले होते हैं। तो ये क्या करेगा, जो इथिलीन ऑक्साइड है, ठीक है, तो इथिलीन ऑक्साइड है क्या करेगा, जो H वाले ग्रुप होंगे इसको यहाँ से रिमूव करके खुद ज्वाइन हो जाएगा। देन ये ज्वाइन होगा तो क्या होगा, जो अपना स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है चेंज होगा, जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन चेंज होगा तो DNA उसका जो डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज होगा तो क्या होगा, जो सेल वाला वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो ग्रो नहीं होगा, जो बैक्टीरिया वो किल हो जाएगा, ठीक है। तो देन नेक्स्ट है इसके मेरिट्स। तो इट इज़ अ वेरी लाइट वेट, ठीक है। तो इसका जो लाइट वेट होता है और नॉट है मोर एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो इट इज स्टरलाइज ऑल प्लेसेस, ठीक है। तो इसको हम हर जगह पे, घर के कोने कोने पे भी स्टरलाइज कर सकते हैं। तो डीमेरिट्स इसके कौन से हो गए, वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल उन यूज्ड, इट इज़ हार्मफुल टू फॉर ह्यूमंस, ठीक है। तो एक तो हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। देन जो पर्सन यूज़ करेगा क्या होगा, उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। गिव सम साइड इफेक्ट, तो इसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो थर्ड है रेडिएशन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है, कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको किल कैसे करते हैं, रेस के द्वारा यूज़ करके हम किल करते हैं, मतलब स्टरलाइजेशन करते हैं रेस को यूज़ करके। तो ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं। तो पहला है आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जैसे देखो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ठीक है। ये अपना हो गया वो न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर अपना प्यूरिन हो गया, पिरिमिडीन हो गया, DNA हो गया, ठीक है ना, ये अपने होता है। तो DNA का, ठीक है, तो ये होता है, जो पेयर होते हैं क्या करता है, जो अपनी जो रेज होती हैं, ठीक है, जो एनर्जिंग रेज होती है क्या करती हैं, ये न्यूक्लियस पे जो पड़ती हैं, ठीक है। तो जो DNA के जो पेयर है इसको चेंज कर देती है, मतलब म्यूटेंट मतलब क्या होता है, चेंज करना, ठीक है। तो चेंज कर देती हैं इसको चेंज होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो मतलब इसका फंक्शन चेंज हो जाएंगे। तो फंक्शन चेंज हो जाएगा तो जो DNA है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए किल हो जाता है। तो जो आयोनाइजिंग की एग्जांपल होगी गामा रेज, एक्स रेज। तो यूज फॉर स्टरलाइजिंग, जैसे हम जो स्टरलाइज करते हैं इसको यूज़ करके, जैसे प्लास्टिक हो गई, स्ट्रिंग्स हो गए, सॉर्ट्स हो गए, कैथर्स हो गए, एनिमल्स फीड्स होगी, कार्डबोर्ड्स हो गए, ऑयल्स हो गए, ग्रीसीज हो गए, फैब्रिक एंड मेटल फॉइल्स हो गए, इन सब का यूज़ करते हैं स्टरलाइजिंग करने के लिए। तो सेकंड है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे हॉस्पिटलों में आपने देखा हो, जो कमरे होते हैं, ठीक है, जो एयर में कमरे में क्या होते हैं, जो एयर बूम्स होते हैं, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एयर में, उसे किल करने के लिए हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं। जैसे इंफ्रारेड होगी और UV रेज होगी, ठीक है। तो इन सब का यूज़ करते हैं। देख लेते हैं क्या होता है, यूज फॉर रैपिड मास स्टेलाइजेशन ऑफ द प्री पैक्ड आइटम्स सच एज स्ट्रिंग्स एंड कैथर्स, ठीक है। तो जो प्री पैक्ड आइटम्स होते हैं, तो जैसे स्ट्रिंग हो गए, तो कैथर्स हो गए, इसको स्टेलाइजेशन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो UV यूज फॉर द डिसइंफेक्टिंग इन क्लोज एरिया सच एज द एंट्रीवेज, ऑपरेशन थिएटर एंड लैब्स, ठीक है। तो जो डिसइंफेक्टिंग मतलब ना हो, जैसे ऑपरेशन थिएटर और लैब्स और एंट्रीवेज में, तो इसके लिए हम UV रेस का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है मेरिट्स, हेल्पफुल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल। तो हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें जो प्लास्टिक है, ये इसमें जो प्लास्टिक होगी, ठीक है, इसमें जो रबर है, ये सब मेल्ट नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें रेस के द्वारा हम जो स्टरलाइजेशन करते हैं। इट इज़ अ लेस टाइम कंज्यूमिंग, तो ये कम समय भी लेती है। वेरी इफेक्टिव फॉर रिडक्शन ऑफ एयरबोन्स कंटेमिनेशन। तो इसमें क्या होता है, जो अपने एयरबोन्स होते हैं, मतलब पहले बोला था कि जो एयर में जो मतलब एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसे किल करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबली ऑल बैक्टीरियल किल्स, ठीक है। तो मतलब लगभग ये सारे किल, मतलब जो बैक्टीरियल है इसे किल कर देता है। तो नेक्स्ट है इसके डेमेरिट्स। तो इट हैव वेरी एक्सपेंसिव, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इट मे बी ए कोज साइड इफेक्ट, तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। इन a non-ionizing penetrating power being negligible, so its effectiveness is limited to exposed सरफेस ओनली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो पेनेट्रिंग पावर होता क्या है, तो ये कोई सरफेस एरिया है, देन इस पर कोई रे है पास कर रही है, ठीक है। जो पास नहीं कर पाएगी तो उसकी जो पेनेट्रिंग पावर होगी वो लो होगी, जो पास कर देगी वो उसकी पेनेट्रिंग पावर क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें जो नॉन आयोनाइजिंग में होता है वो लेस होता है, इफेक्टिवनेस होता है। तो फोर्थ है मैकेनिकल मेथड, जिसे हम फिल्ट्रेशन मेथड ही बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो स्टरलाइजेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो फिल्ट्रेशन के थ्रू करते हैं, और इसमें हम हीटिंग यूज़ नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। तो ये अपने पास एक पेपर होता है जिसका नाम होता है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, ठीक है। तो ये पेपर होता है, इसका जो पोर का जो साइज होता है, ठीक है, जो पोर का साइज है, ये क्या होता है, जो बैक्टीरिया से छोटा होता है, तो जो तभी बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएगा। देन क्या करता है, जो लिक्विड पोर्शन होता है वो अपना नीचे आ जाता है। तो नेक्स्ट है इसके टाइप्स। तो पहला है इसमें कैंडल फिल्टर और सेकंड है एस्बेस्टोस
सिटस फिल्टर, और सेकंड है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, और फोर्थ है मेम्ब्रेन और मिलीपोर और अल्ट्रा फिल्टर। तो नेक्स्ट है इसके मेरिट्स। तो हेल्पफुल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ हीट लेवल सोल्यूशन। तो हीट लेवल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। सिंपल एंड इजी इन यूज, ठीक है, तो सिंपली और इसे इजीली यूज कर सकते हैं। यूज फॉर लार्ज वॉल्यूम सोल्यूशन, आई ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक सोल्यूशन। तो जो इंडस्ट्री में क्या होता है, जो आई ड्रॉप्स होते हैं, जो लार्ज सोल्यूशन होते हैं, तो यूज होता है इस पे। तो डीमेरिट्स कौन से हो गए, नॉट 100% रिलीजेबल, इट रिक्वायर्ड टू फॉर सैलिडिटी। तो क्या होता है, जो हमें 100% प्योरिटी नहीं होती, कि जो अपना श्योर नहीं है कि जो जो सोल्यूशन हमें मिला है वो 100% प्योर है। तो मैनी मेडिसिनल प्रिपरेशन ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑन फिल्टर, ठीक है। तो क्या होता है, जो बहुत सारी मेडिसिनल होती हैं और जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, जो अपने फिल्टर पेपर पे कुछ रह जाते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं।